जय हिंद दोस्तों। आज हम में से ज्यादातर लोगों के पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट जरूर है, फिर चाहे वो एसबीआई जैसी कोई सरकारी बैंक हो या एचडीएफसी जैसी कोई प्राइवेट बैंक। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम जो ये बैंक्स का यूज करते हैं, ये बैंक्स पैसा कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से ये अपने कर्मचारियों की सैलरी देते हैं, कहाँ से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं उसका पैसा कहाँ से आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बैंक्स आज हम यूज कर रहे हैं वो पैसा कहाँ से कमाते हैं, ये आज के इस वीडियो का टॉपिक है। और आज हम जानेंगे कि बैंक्स को पैसा कहाँ से आता है, इनकी कमाई कहाँ से होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बैंक्स होते हैं मुख्यतः तीन तरीकों से पैसा कमाते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है इंटरेस्ट के जरिए। दोस्तों आज जितने भी बैंक हैं वे सभी लोन देने का काम करते हैं, फिर चाहे वो किसी कस्टमर को लोन देना हो, किसी बिजनेस को देना हो, किसी फर्म को या किसी कंपनी को देना हो। ऐसे में ये जो कमाई होती है बैंक्स की, इसमें इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि लोन देकर लिया जाता है। आज के समय में आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो पर्सनल लोन की बात करें जो कि सबसे महंगा लोन माना जाता है, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कई बैंक्स इसको 20% तक दे रहे हैं। ऐसे में आप सोच के देखिए कि जहां पर हजारों लाखों कस्टमर्स बैंक से लोन ले रहे हैं और 10 से 15% तक का इंटरेस्ट रेट बैंक को पे कर रहे हैं, वहीं जब आप अपने पैसे को किसी बैंक में रखते हैं तो आपको कितना मिलता है। आज आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर आपको सेविंग अकाउंट पर मैक्सिमम 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी सालाना। लेकिन जब उसी बैंक से आप पैसा लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 10% या फिर 12% तक का इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब ये बात होती है लाखों करोड़ों की, यानी कि बड़े अमाउंट की, जब बैंक्स किसी कंपनी में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को लोन के तौर पर, तो यहाँ पर इनका जो मुनाफा होता है वो बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर खेल बड़ा हो जाता है। इस वजह से यहाँ से ये बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के जरिए कमाते हैं जो कि बैंक की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों आज के समय में बैंक्स की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है उनका इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले समय में हमको पैसे की दिक्कत ना हो, उसी तरीके से बैंक के पास जो भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा बैंक्स इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, ऐसे जरियों से बैंक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उससे एक अच्छा रिटर्न फिर बैंक्स को मिलता है, जिसके जरिए बैंक्स की जो कमाई है वो यहाँ पर हो पाती है। दोस्तों बैंक्स की कमाई का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है चार्जेस और फीस। आज हम जितने भी लोग बैंक खातों का यूज करते हैं, हम सभी को पता है कि बैंक अपनी हर सर्विस के लिए कस्टमर से पैसा ले लेता है। फिर चाहे वो आपको कोई नया पासबुक इशू कराना हो, नया एटीएम इशू कराना हो, नई चेकबुक आपको मंगानी हो, या कहीं पर किसी आरटीजीएस के जरिए, एनईएफटी के जरिए पेमेंट करनी हो, इन सभी जगहों पर आपको पैसा देना होता है। आप क्रेडिट कार्ड को कहीं पर स्वाइप करके पैसा निकलवाते हैं तो 2% तक का आपको वहां पर पैसा देना होता है, जितना आप स्वाइप करके पैसा निकाल रहे हैं। आपको मिनिमम बैलेंस के तौर पर बैंक के पास एक पैसा फिक्स रखना पड़ता है। अगर आप उसको निकालते हैं तो उसकी पेनल्टी, उसके चार्जेस भी आपको देने होते हैं। आपके लिए एक लिमिट बना दी गई है कि आप अपने पैसे को सिर्फ उस लिमिट तक निकाल सकते हैं। अगर उसके आगे आप जाते हैं तो आपको अपने ही पैसे को निकालने पर पेनल्टी देनी होती है, चार्जेस देने होते हैं। ऐसे सैकड़ों ऐसे तरीके हैं जिनसे बैंक आपसे पैसा कमाता है। बैंक उन पर चार्जेस और फीस लगाकर आपसे पैसा कमाता है। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर बैंक हमारे सभी पैसे को इन्वेस्ट कर देता है या फिर कहीं किसी लोन में दे देता है, तो अगर कोई मान के चलिए कस्टमर अपने पैसे को वापस लेना चाहे तो फिर वो बैंक क्या करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है उसमें से 4% जो पैसा है डिपॉजिट का, वो बैंक को अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर रखना होता है। ये एक रूल है आरबीआई का जो कि सभी बैंक्स के लिए लागू होता है। यानी कि जितना भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है उसका 4% बैंक अपने पास हमेशा रख कर रखेगा, ताकि कोई कस्टमर जब उस पैसे को रिटर्न मांगता है तो उसको किसी इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये तीन मेन सोर्स थे बैंक की कमाई के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि बैंक पैसा कहां से और कैसे कमाते हैं। दोस्तों और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब